बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं प्यारे व्यूअर्स, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे और अपना बेहद ख्याल रख रहे होंगे। कि टेंसेस ना आने की वजह से आप परेशान हैं और आपके जो टीचर्स हैं वो आपको मुश्किल तरीके से पढ़ा रहे हैं, तो आज आप बिल्कुल सही वीडियो पे आए हैं। आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को क्लिक कर लें ताकि आगे आने वाली मज़ीद वीडियो से आप फ़ायदा उठा सकें। आज का जो हमारा टॉपिक है वो आपको थंबनेल से पता चल गया होगा, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। सबसे पहले हम देखते हैं इसकी डेफिनेशन। इसकी डेफिनेशन में लिखा हुआ है, अगर किसी जुमले में ऐसा काम पाया जाए जो ज़माना मुस्तकबिल में हो रहा होगा। ऐसा काम, हम ऐसे काम के मुतालिक बात करें जो हम जानते हैं कि ये फ्यूचर में ये काम होगा। जैसे कि रात को हम ये बात करें कि सुबह सूरज तुलू हो रहा होगा, इसको कहेंगे फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। इसकी एग्जांपल देखें, सुबह सूरज तुलू हो रहा होगा। ये बात हमने की है रात को कि सुबह सूरज तुलू हो रहा होगा। आगे देखें, चांद गुरूब हो रहा होगा। यहाँ भी वही बात, अगर हम सुबह बैठ के ये बात करें कि शाम को चांद गुरूब हो रहा होगा, तो ये फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस है। किसान हुक्का पी रहा होगा। यहाँ हम एक बात करते हैं कि वहाँ पे फ़लाँ शख्स हुक्का पी रहा होगा, तो इसमें फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस यूज़ हुआ है। अब बात करते हैं इसकी निशानदही। हम कैसे जान सकेंगे कि ये फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस है? तो उर्दू फ़िक्रे के आखिर में रहा होगा, रहे होंगे, रही होगी, रहा होगा आएगा, तो इसका मतलब है ये फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस है। ये दोबारा नोट कर लें, रहा होगा, रहे होंगे, रही होगी, रहा होगा इन उर्दू सेंटेंस। अब बात करते हैं हेल्पिंग वर्ब, जो बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज करते हैं। इस बात को नोट करें कि इसमें फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस में हेल्पिंग वर्ब शैल बी और विल बी यूज़ होगा। शैल बी, विल बी। दोबारा सुन लें, शैल बी, विल बी। अब ये शैल बी और विल बी कहाँ यूज़ हो रहा है? यूज़ ऑफ हेल्पिंग वर्ब। जो शैल बी है वो यूज़ होगा आई और वी के साथ। विल बी यूज़ होगा ही, शी, इट, यू, दे, सिंगुलर प्लस प्लूरल। ये बात आपने ज़रूर याद कर लेनी है कि शैल बी और विल बी कहाँ कहाँ यूज़ हो रहा है, किस किस सब्जेक्ट के साथ यूज़ हो रहा है। आपने बिल्कुल गलती नहीं करनी कि आपने शैल जो से सब्जेक्ट के साथ यूज़ हो रहा है वो विल में लगा दें, बिल्कुल नहीं। शैल भी यूज़ हो रहा है आई और वी के साथ, विल भी यूज़ हो रहा है ही, शी, इट, यू, दे, सिंगुलर प्लस प्लूरल नेम के साथ। अब बात करते हैं फॉर्म ऑफ वर्ब कौन सी यूज़ होगी। फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस में भी फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ होगी प्लस आईएनजी, जैसा कि पास्ट कंटिन्यूअस टेंस कल के लेक्चर में मैंने आपको बताया है। जिसने नहीं देखा वो जाके देख ले, लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस आईएनजी। अब हम फॉर्मूले की बात करते हैं कि फ्यूचर कंटिन्यूअस का फॉर्मूला क्या है। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर प्रेजेंट इंडेफिनिट का फॉर्मूला था सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। इसी तरह फ्यूचर कंटिन्यूअस का फॉर्मूला स्क्रीन पर देख सकते हैं आप लोग, सब्जेक्ट प्लस शैल बी, विल बी प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। शैल बी, विल बी जो है वो डिपेंड करता है सब्जेक्ट पे। अब बात करते हैं पॉजिटिव सेंटेंस। इसका फॉर्मूला सबसे पहले लिखा हुआ है सब्जेक्ट प्लस शैल बी, विल बी प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। इसकी कुछ एग्जांपल्स मैंने आपको दी हैं, ये ज़रूर नोट कर लें। ये ख़ास तौर पे मैंने 9th क्लास की बुक से ली है ताकि वो इससे मुस्तफ़ीद हो सकें। लोग ईद की नमाज़ पढ़ रहे होंगे। जैसे कि हम रात को बात करते हैं चांद रात वाले दिन के, लोग सुबह ईद की नमाज़ पढ़ रहे होंगे, हमें कन्फर्म है ये बात, ठीक है। द पीपल, यहाँ पे लोग गलती करते हैं, पीपल में ज़्यादा लोगों आ जाए तो पीपल्स लिख देंगे, लेकिन आपने इसमें एस का इजाफा नहीं करना। लोग है, लोगों है, उसमें पीपल ही लिखना है। द पीपल विल बी ऑफरिंग ईद नमाज। ऑफर प्लस आईएनजी, ऑफरिंग। कुत्ते हड्डी पर लड़ रहे होंगे। द डॉग्स, ज़्यादा डॉग है इसलिए विल बी। फाइटिंग ओवर द बोन, द डॉग्स विल बी फाइटिंग ओवर द बोन। फाइट प्लस आईएनजी, फाइटिंग। मुसाफिर टिकट खरीद रहे होंगे। द पैसेंजर्स विल बी बाइंग द टिकट्स। ज़्यादा पैसेंजर है इसलिए विल बी आया है। उसके बाद हम बात करते हैं बाइंग। बाय प्लस आईएनजी, बाइंग। बाय है फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस आईएनजी। द पैसेंजर्स विल बी बाइंग द टिकट्स।
अब हम आते हैं नेगेटिव सेंटेंस की तरफ। सबसे पहले इसका फॉर्मूला नोट कर लें। सब्जेक्ट प्लस विल बी, विल नॉट बी, शैल नॉट बी, ये डिपेंड करता है सब्जेक्ट पे, प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस आईएनजी प्लस सब्जेक्ट। बच्चे नहीं रो रहे होंगे, चिल्ड्रन विल नॉट बी वीपिंग। चिल्ड्रन में भी बच्चे गलती करते हैं कि ज़्यादा बच्चों आ जाए तो वो चिल्ड्रंस लिख देते हैं, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं करना आपने। जितने भी बच्चे हैं आपने अगर वर्ड है बच्चों तब भी आपने चिल्ड्रन लिखना है, बच्चे है तब भी चिल्ड्रन लिखना है। अगर वर्ड है बच्चा तब आपने लिखना है चाइल्ड, CHILD, चाइल्ड, एस का इजाफा नहीं करना। चिल्ड्रन विल नॉट बी वीपिंग। क्लियर? तुम हंस नहीं रहे होगे, यू विल नॉट बी लाफिंग। आगे देखें, फ़कीर भीख नहीं मांग रहा होगा, द बैगर विल नॉट बी बैगिंग। बैगर एक बैगर है, उसके साथ आया विल नॉट बी, उसके बाद देखें बैगिंग, बैग फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब है, उसके साथ ING, बैगिंग। अब बात करते हैं इंटेरोगेटिव सेंटेंस की। सबसे पहले इसका फॉर्मूला नोट कर लें। विल, शैल प्लस सब्जेक्ट प्लस बी। पहले सब्जेक्ट के पहले विल आया है, फिर सब्जेक्ट के बाद बी आया। ऐसा नहीं किया कि विल बी प्लस सब्जेक्ट, नो, विल शैल प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन मार्क लगाना कभी नहीं भूलना, आपका पूरा 1 नंबर जाता है इस जगह से अगर आप ये गलती करते हैं। सूरज कब निकल रहा होगा, व्हेन विल द सन बी राइजिंग। ये कब, कहाँ, कैसे, ये वाले जुमले जो हैं उनका जो मायने होगा वो सब्जेक्ट से पहले आएगा। सबसे जुमले में सबसे पहले आ रहेगा, जैसे यहाँ पे है व्हेन विल द सन बी राइजिंग। अगर इसकी मैंने कंप्लीट एक्सप्लेनेशन अपने प्रेजेंट इंडेफिनिट के लेक्चर में दी हुई है, जिसने नहीं देखा वो जाकर देख ले, लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। तुम क्या सोच रहे होगे, वट विल यू बी थिंकिंग ऑफ। विल आया है क्योंकि यू है सब्जेक्ट, विल के बाद बी है, थिंकिंग, थिंक प्लस ING, थिंकिंग ऑफ, सोचना। क्या लड़के अपना सबक याद कर रहे होंगे, विल द बॉय बी रीडिंग हिज लेसन। एक लड़का है इसलिए विल आया है, रीडिंग, रीड प्लस ING, रीडिंग हिज लेसन, क्वेश्चन मार्क। उम्मीद करती हूँ कि आपके सारे पॉइंट्स क्लियर हो गए होंगे। अगर इस टॉपिक के हवाले से, इस सब्जेक्ट के हवाले से आपको कोई भी पॉइंट है, कोई भी क्वेश्चन है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। आप कमेंट बॉक्स में जाके मुझसे सवाल कीजिए, मैं आपको ज़रूर जवाब दूंगी इंशाल्लाह। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है और आपके काम आई है तो लाइक करें और शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जज़ाकल्लाह। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।